वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हम नवम पाठ सप्तभगिनियाँ समझ रहे हैं। इस पेज को मैंने आपको समझा दिया था। इसमें शिक्षिका छात्रों को समझा रहे हैं अपने देश के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे के पाठ को समझेंगे। ये पेज भी आपने समझ लिया है। आज इसके आगे का समझिए आप। ये 61 पेज नंबर है। ठीक है, शिक्षिका है ना, यानी अध्यापिका। अध्यापिका समझा रही है, नूनम अस्ति एव, है ना। जब छात्र प्रश्न पूछता है कि हमारे देश की और भी दूसरी कोई विशेषताएं हैं क्या, तब शिक्षिका समझा रही है नूनम यानी अवश्य ही है ना। नूनम यानी अवश्य, अस्ति यानी ही और एव यानी है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति। इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्प शतबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। अर्थात वे समझा रही हैं छात्रों को कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध है ये राज्य। यानी इन राज्यों में पर्वत भी है, वृक्ष भी है और पुष्प भी है और कई प्रकार की और प्राकृतिक चीज़ें भी हैं। ये भारत रूपी पुष्प वृक्ष के गुलदस्ते के समान जो है सुशोभित है। यानी जिस प्रकार से एक गुलदस्ता सुंदरता बढ़ाता है, उस तरह से ये 7 राज्य जो है वह हमारे देश के गुलदस्ते के समान है और हमारे देश की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तब राजीव प्रश्न पूछ रहा है, भवती महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव सप्तगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। अर्थात वे प्रश्न पूछ रहा है कि महोदया, जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे मनोहर है। इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है। तब शिक्षिका समझाती है, अध्यापिका, मन सया गता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदे तासाम विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत। अर्थात वे समझा रही है कि हमारे मन में आई हुई यह, यानी ये जो तुम्हारे मन में जो राजीव जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में शिक्षिका कह रही है कि तुम्हारे मन में आई हुई, है ना, तुम्हारे मन में जो आई हुई यह भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ विशेष कथन है। सावधानी जो है, सावधान मन से सुनो। तुम्हारे मन में जो बात है सभी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन तुम्हारे मन में जो बात है उसके बारे में मैं और कुछ समझा रही हूँ, तो उसे सावधानी से सुनो। जनजाति बहुल
प्रदेशो प्रदेशो अयम गोरो खासी गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। अर्थात वे समझा रही हैं कि यह प्रदेश जनजातियों में बहुल्य है ना। ये जो प्रदेश है 7 प्रदेश इस जनजातियों में बहुल्य है। यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अर्थात वे समझा रही हैं कि शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वतों की परंपराओं वाले और जो है इसके अलावा भी जो है उनके और भी परिवर्तन है, जैसे कि कर्तोबा और जो है कलाओं में भी ये लोग कुशल बताए जाते हैं। इनकी करतब देखिए, इनकी कलाएं देखिए, उसमें भी इन जनजातियों के लोग काफ़ी कुशल बताए जाते हैं, यानी इनमें काफ़ी कुशलता होती है ना, टैलेंट है। मालती, तब मालती प्रश्न पूछ रही है, महोदय अत्र तु वंशवृक्ष महोदय तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया यहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वे कह रही कि हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला भी प्रधानता है, हस्तकला प्रसिद्ध है, प्रधानता है यहाँ पर। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अर्थात वे कह रही हैं शिक्षिका कि यहाँ पर हस्तकला भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे वस्त्रों व आभूषणों से भी अनेक गृह निर्माण में भी बांस की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यानी जो है अक्सर बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है, अधिक से अधिक यहाँ पर बांस के पेड़ है ना, इसलिए। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतरराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अर्थात वे कह रहे कि अब यहाँ का बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बांस उद्योग में इसे स्थान प्राप्त हो चुका है।
अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बृहाकृशक इति प्रतीयते। वह प्रश्न पूछ रहा है कि यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है? सर्वे छात्र उच्चैः महोदय आगामिनीः अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। सभी छात्र एक साथ बोलते हैं जोर से, महोदया आगामी अवकाश में यहाँ हम वहाँ जाना चाहते हैं, है ना। जब आगामी कक्षा लगे तो अवकाश में यानी छुट्टियों में हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। इस तरह से भी सभी छात्र एक साथ बोलते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः श्राद्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। तब शिक्षिका बोलती है, रोचते मेयं विचारम एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। यह विचार मुझे प्रिय है। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। इस तरह से वे जब छात्रा कह रही है कि आप भी हमारे साथ चलिएगा, तब कहते हैं कि आपका विचार बहुत अच्छा है। तो यह जो है घूमने की जगह है, ये 7 बहनें, ये वास्तविक में स्वर्ग के समान बताई जा रही है। तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।